नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कृष्णा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे 50 महत्वपूर्ण शब्द जो आपके एग्जाम में पूछे गए। और ये जो हम लोग जब ये श्रृंखला चला है 500 शब्दों का, यानी 500 महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को हम लोग देखेंगे 50-50 करके। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये वो 500 महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं जो आपके एग्जाम में जिससे क्वेश्चन बनते हैं। यानी अगर आपने इन 500 महत्वपूर्ण शब्दों की श्रृंखला को अगर आपने देख लिया और इन 500 महत्वपूर्ण शब्दों को अगर आपने याद कर लिया, तो इससे बाहर आपके किसी भी एग्जाम में विलोम शब्द से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये वो 500 महत्वपूर्ण शब्द है, विलोम शब्द हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको पहचानना सीख गए, मतलब समझ गए कि क्या होगा, या इसको अगर आपने याद कर लिया बार बार रिवीजन करके, तो आप बहुत आसानी से आप पहचान लेंगे कि इसका विलोम क्या होगा। ठीक है, विलोम शब्द को पहचानने के कुछ नियम होते हैं। देखिए, इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, लेकिन वो नियम आप तभी काम करेगा जब आप इस चीज़ों को बार बार याद करेंगे। याद कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपका टाइम भी बर्बाद ना हो। क्योंकि देखिए, सफल इंसान भी के पास भी 24 घंटे ही होता है और असफल इंसान के बाद भी 24 घंटे ही होते हैं। सफल इंसान उस 24 घंटों को 24 घंटे के हर एक सेकंड को यूज करता है, और असफल इंसान हर उस 24 घंटे के एक सेकंड को बर्बाद करता है। लेकिन आपने अगर कोई सपना देखा है जीवन में कुछ बनने का, कुछ करने का, तो उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी होता है। ये जो मैं वीडियो में आपको देता हूँ, जैसे करंट हो गया, और ये जो छोटे छोटे वीडियो इसलिए मैं छोटा वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आप आराम से घर पे बिना किसी एक्स्ट्रा समय दिए इस वीडियो के माध्यम से आप वो सारी जानकारी हासिल कर लें जिसको जानकारी को हासिल करने के लिए बड़ी बड़ी बुकें, मोटी मोटी बुकें को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और उसका शॉर्ट में नोट्स बनाने में कई साल लग जाते हैं। तो कई सालों की मेहनत मैं आपको बस 20 मिनट के वीडियो में दे देता हूँ, मात्र 20 मिनट के वीडियो। चाहे वो मेरा हिस्ट्री का वीडियो हो, चाहे वो करंट का वीडियो हो। करंट का पीडीएफ बनाने में, जो मैं आप लोगों को पीडीएफ देता हूँ, उस करंट को पीडीएफ बनाने में मुझे 3 घंटे का समय लगता है। लेकिन मैं उसको वीडियो में कितने मिनट के वीडियो में बना देता हूँ, 12 से 13 मिनट के वीडियो में मैं वो आपको अपना करंट का वीडियो दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भाई आप लोग तैयारी करने वाले बच्चे हैं, और तैयारी करने वाले बच्चों का एक एक मिनट समय कीमती होता है। तो उसको ही मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करें। तो कैसे करना है, जैसे मान लीजिए आप सुबह नाश्ता कर रहे हैं, तो सुबह नाश्ता करते हुए आपने करंट वीडियो देख लिया। जैसे सुबह हर कोई बंदा चाय, कॉफ़ी या जो भी ग्रीन टी जरूर पीता है, तो उसी समय आपने कान में ईयरफोन लगा लिए। सुबह का करंट 12-13 मिनट का वीडियो आप चाय पीते पीते देख लिए। आपका एक बार देख लिया, आपको आपके दिमाग में बैठ गया वो चीज़ें। उसके बाद से पीडीएफ मिलता है, शाम को उसका पीडीएफ देख लिया। उसी तरीके से ये जो 50 महत्वपूर्ण विलोम शब्द और जो 500 महत्वपूर्ण विलोम शब्दों की श्रृंखला चलेगी 50-50 प्रश्न करके, इसको आपको कैसे करना है। जैसे मान लीजिए आप लंच कर रहे हैं या डिनर करते रहें, तो डिनर के टाइम अपना कान में ईयरफोन लगा के आपने देख लिया। या डिनर करने के बाद जैसे 10 मिनट आदमी ब्रेक लेता है, जैसे टहलता है या कुछ भी करता है, तो उस समय भी आप देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और आप चीज़ों को सीख भी जाएंगे। और विलोम शब्द को पहचानते कैसे हैं उसके भी कुछ नियम होते हैं, उस नियम को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पहली क्लास है, इसलिए मैं आज नियम बता दे रहा हूँ। अगर आपने इस नियम को देख लिया, तो समझ लिया अच्छे से, तो आप आसानी से किसी भी विलोम शब्द को पहचान जाएंगे। जैसे कोई जैसे मान लीजिए कि कोई शब्द है जो लिंग से बना है, मतलब कोई लिंग, जैसे पुरुष का विलोम क्या होता है, स्त्री होता है। उसी तरीके से राजा का क्या होता है, रानी होता है। इस तरीके से लिंग परिवर्तन के द्वारा कुछ शब्द बनते हैं। तो लिंग परिवर्तन के द्वारा जो शब्द बनते हैं उनका भी जो विलोम होगा वो भी लिंग से ही बना होगा। आप इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई शब्द उपसर्ग से बना है, तो उसका विलोम भी उपसर्ग ही होगा। ठीक है, अगर कोई शब्द प्रत्यय से बना है, तो उसका विलोम भी प्रत्यय ही होगा। अगर कोई शब्द संस्कृत से बना है, तो उसका विलोम भी संस्कृत शब्द से ही बनेगा। आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। अगर आप इन चीज़ों को याद रखेंगे तो आप आसानी से विलोम शब्द को पहचान लेंगे। जैसे अग्र क्या है, एक संस्कृत से बना शब्द है, तो अग्र का विलोम क्या होगा, पश्च। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि अग्र का विलोम पीछे होगा, नहीं, क्योंकि अग्र का विलोम क्या होता है, आगे चलने वाले को अग्र बोलते हैं। अब पश्च, पीछे चलने वाले को पश्च बोलते हैं। तो अग्र का विलोम पीछे नहीं होगा, अग्र का विलोम पश्च होगा। क्यों? क्योंकि ये संस्कृत से बना शब्द है
और संस्कृत से बने शब्द का विलोम भी संस्कृत से बना ही शब्द होता है। उसी तरीके से अज्ञ, अज्ञ का विलोम क्या होगा? विज्ञ। उसी तरीके से अमृत, अमृत भी क्या है? संस्कृत से बना शब्द है, तो अमृत का विलोम भी क्या होगा? विष, विष हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से अथ, अथ का विलोम क्या होगा? इति होगा। अघोष का विलोम क्या होगा? सघोष हो जाएगा। ठीक है। अधम, अधम का विलोम क्या हो जाएगा? उत्तम हो जाएगा। अधम का मतलब क्या होता है? थोड़ा हिंदी भी समझते चलिए कि अधम का मीनिंग क्या होता है। अधम का मतलब होता है पापी, दुष्ट। ठीक है। तो अधम का क्या हो जाएगा? उत्तम हो जाएगा। चूंकि ये संस्कृत से बने शब्द हैं तो इसका विलोम भी संस्कृत से बना ही होगा। ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला है उपकार, उपकार का विलोम क्या होगा? अपकार। देखिए ये किससे बना है? ये उपसर्ग से बना शब्द है, अप नामक उपसर्ग से बना शब्द है, तो इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम भी उपसर्ग से बना होगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सा उपसर्ग लगा है? यहाँ पे उप नामक उपसर्ग लगा है। तो उपसर्ग से बने शब्दों का विलोम भी उपसर्ग ही होता है, आप इसे याद रखिएगा। उसी तरीके से अपेक्षा, अपेक्षा का विलोम क्या होगा? उपेक्षा। ठीक है। उसी तरीके से अस्त, अस्त का मतलब क्या होता है? ढलना। और उदय, उदय का मतलब क्या होता है? उगना। ठीक है। तो अस्त का विलोम क्या हो जाएगा? उदय हो जाएगा। ठीक है। हमारा अगला है अनुरक्ति, अनुरक्ति का मतलब होता है विरक्ति। जैसे किसी के प्रति अनुरक्ति रखना, जैसे नहीं कहते हैं पढ़ाई में अनुरक्त है, मतलब आप कोई काम कर रहे हैं लगातार और उसमें आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो कहते हैं ना लोग कि अनुरक्त है, तो उसका विलोम क्या? विरक्ति। विरक्त का मतलब होता है अलगाव। इसका अगर जनरल मीनिंग समझेंगे तो विरक्त का मतलब होता है अलगाव, अलगाव, और अनुरक्त का मतलब क्या होता है? लगाव। ठीक है। किसी चीज का के लिए प्रति लगाव। विरक्त का मतलब होता है किसी चीज के प्रति अलगाव। ठीक है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अनुरक्त का विरक्त हो जाएगा। उसी तरह से अनुराग, किसी के प्रति अनुराग, यानी किसी के प्रति अनुराग होना, ये क्या होगा? उसका विलोम क्या होगा? विराग हो जाएगा। ठीक है। अंतरंग, अंतरंग का क्या विलोम होगा? बहिरंग। अंतरंग का मतलब होता है अंदर और बहिरंग का मतलब क्या होता है? बाहर। ठीक है। उसी तरीके से एक जनरल मैं मीनिंग थोड़ा सा समझा रहा हूं, एकदम एग्जैक्ट अर्थ पे आप लोग मत जाइए, बस समझिए इस चीजों को। अवतल, अवतल का विलोम क्या होगा? उत्तल होगा। आपने अवतल लेंस, उत्तल लेंस पढ़ा ही होगा, तो अवतल का विलोम क्या होता है? उत्तल होता है। और ये कई बार, ये जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा 500 महत्वपूर्ण विलोम शब्द, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आप इनको घोल के पी गए तो इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। उसी तरह से अवर, अवर का विलोम क्या होगा? प्रवर होगा। उसीलिए अमर, अमर का विलोम क्या होगा? मर्त्य होगा। ठीक है। उसी तरीके से अर्पण, अर्पण का विलोम क्या होता है? ग्रहण होता है। ठीक। उसी तरह से अवनी, अवनी का विलोम क्या होता है? अंबर होता है। ठीक। उसी तरीके से अपमान, अपमान का विलोम क्या होता है? सम्मान होता है। ठीक है। अपमान का तिरस्कार मत लगाइएगा, अपमान का सम्मान होता है, आप इसे याद रखेंगे। उसी तरह से अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है? अनावृष्टि। ठीक है। अनावृष्टि। अनुकूल, अनुकूल का विलोम क्या होता है? प्रतिकूल होता है। अंतर्द्वंद का विलोम क्या होगा? बहिर्द्वंद। ठीक। उसी तरीके से हमारा अगला है कि अग्रज, अग्रज का विलोम क्या होगा? अनुज। अग्रज का मतलब क्या होता है? बड़ा। अनुज का मतलब क्या होता है? छोटा। ठीक है। उसी तरीके से अकाल, अकाल का विलोम क्या होता है? सुकाल। ठीक है। अकाल का विलोम क्या होगा? सुकाल। उसी तरीके से अर्थ का विलोम क्या होता है? अनर्थ। ठीक है। जैसे कहते हैं ना अर्थ का अनर्थ कर दिए, यानी अर्थ का विलोम क्या होता है? अनर्थ होता है। उसी तरीके से मैं आपसे पूछूं अंधेरा, अंधेरा का विलोम क्या होगा? उजाला होगा। ठीक है। अंधेरा का क्या होगा? उजाला होगा। अंधेरा किससे बना शब्द है? तो अंधेरा जो है ये हिंदी से बना शब्द है, इसीलिए इसका विलोम भी क्या होगा? हिंदी से बना ही शब्द होगा। ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला है कि अपेक्षित, अपेक्षित का विलोम क्या होता है? अनपेक्षित। देखिए अपेक्षित का अनपेक्षित होता है, आप इसे याद रखिएगा, उपेक्षित नहीं होता। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये सब उपसर्ग से बने शब्द हैं, तो उपसर्ग से बने शब्द का विलोम भी उपसर्ग से ही बनता है। ठीक है। उसी तरह से आदि, आदि का विलोम क्या होता है? अंत। आदि का अंत, जिसका आदि मतलब क्या होता है? जिसका कभी अंत ना हो। ठीक है। और अंत का मतलब होता है जिसका अंत हो जाए। ठीक। तो उसी तरीके से आस्तिक, आस्तिक का विलोम क्या होता है? आस्तिक मतलब क्या होता है? आस्तिक वो व्यक्ति होता है जो किसी धर्म को मानता है, धर्म को मानने वाला आस्तिक होता है। और नास्तिक का मतलब क्या होता है? जो किसी धर्म को न मानता हो, यानी आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक का विलोम क्या हो जाएगा? नास्तिक हो जाएगा। उसी तरीके से आरंभ, आरंभ का विलोम क्या हो जाएगा? समापन हो जाएगा। ठीक है। आरंभ का विलोम समाप्त नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि आरंभ जो है संस्कृत से बना शब्द है और संस्कृत से बने शब्द का विलोम संस्कृत ही होता है, आप इसे याद रखिएगा। उसी तरीके से आहूत, आहूत का विलोम क्या होता है? अनाहुत होगा। ठीक। उसी तरीके से आयात, आयात का विलोम क्या होता है? निर्यात। आयात निर्यात आपने पढ़ा है ये। अभ्यंतर, अभ्यंतर का विलोम क्या होता है? बाह्य होता है। आवृत का विलोम क्या होगा? अनावृत होता है। ठीक है। उसी तरीके से आशा,
आशा का विलोम क्या होता है? निराशा। जैसे कोई वैकेंसी आती है तो आप लोग आशा से परिपूर्ण हो जाते हैं, और कोई आप लोग अगर उल्टा सीधा न्यूज़ सुन लेते हैं तो आपके अंदर क्या छा जाता है? निराशा छा जाता है। आरोहण, आरोहण का क्या होता है? अवरोहण। आरोहण का मतलब ऊपर चढ़ने वाला, अवरोहण का मतलब नीचे गिरने वाला। ठीक है। उसी तरह आस्था, आस्था का विलोम क्या हो जाएगा? अनास्था हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला है आर्द्र। आर्द्र का मतलब क्या होता है? गीला, और गीला आर्द्र, और आर्द्र का विलोम क्या हो जाएगा? शुष्क हो जाएगा। देखिए आर्द्र का मतलब गीला होता है, लेकिन आर्द्र का विलोम सूखा नहीं होगा, शुष्क होगा। क्यों? क्योंकि जो आर्द्र है यह संस्कृत से बना शब्द है, इसलिए इसका विलोम भी क्या होगा? संस्कृत से ही बनेगा, तो इसलिए आर्द्र का विलोम शुष्क होगा। अगर गीला होता तो सूखा कर देते। ठीक है। उसी तरीके से आकाश, आकाश का विलोम क्या हो जाएगा? पाताल। ठीक। आवाहन का क्या होता है? विसर्जन होता है। आवाहन किया तो विसर्जन भी होता है। जैसे कि दुर्गा पूजा में क्या होता है? लास्ट दिन दुर्गा जी को क्या किया जाता है? विसर्जित किया जाता है। तो आवाहन किया जाता है। जब उनकी मूर्ति स्थापना होती है तो उसमें प्राण स्थापित करने के लिए आह्वान किया जाता है, उसके बाद से उनका विसर्जन किया जाता है। उसी तरह से आविर्भाव का क्या होगा? आविर्भाव का हो जाएगा विलोम तिरोभाव। आविर्भाव यानी तिरोभाव, इसका विलोम क्या होगा? तिरोभाव होगा। उसी तरीके से आरोहण, आरोहण का विलोम क्या होगा? अवरोहण होगा। उसी तरीके से आदान, आदान का विलोम क्या होता है? प्रदान। इसे भी याद रखिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है दोस्तों, एक एक को याद करना है, बार बार रिवीजन करना है। 4 से 5 बार वीडियो को देखिए, लंच करते हुए, डिनर करते हुए, हर हफ्ते में बार बार। जब भी आप भूलें तुरंत आप या तो पीडीएफ के थ्रू या तो वीडियो के थ्रू आप कान में ईयरफोन लगा के देख सकते हैं या पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। ठीक है। उसी तरह से आगामी, आगामी का विलोम क्या होगा? विगत होगा। आदर का विलोम क्या होगा? अनादर होगा। उसी से आकर्षण, आकर्षण का विलोम क्या होता है? विकर्षण। आकर्षण का विलोम क्या होगा? विकर्षण होगा। उसी तरीके से आर्य, आर्य का विलोम क्या होता है? अनार्य होता है। आश्रित का विलोम क्या होता है? अनाश्रित होता है। उसी तरीके से इष्ट, इष्ट का विलोम क्या होता है? अनिष्ट होता है। ठीक। और उसी तरीके से हमारा अगला है कि इहलोक का विलोम क्या होता है? परलोक होता है। और उग्र का विलोम क्या होता है? सौम्य होता है। उग्र मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है उसको संस्कृत में उग्र बोलते हैं, और जो विनम्र रहता है, जो शांत रहता है, उसको क्या बोलते हैं संस्कृत में? सौम्य बोलते हैं। तो उग्र का विलोम क्या हो जाएगा? सौम्य हो जाएगा। उसी तरीके से उदात्त, उदात्त का विलोम क्या होता है? अनुदात्त होता है। आप इसे याद रखिएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण विलोम शब्द। इसको कैसे तैयार करना है कि आपको तैयार करने का मैंने ट्रिक बताया, कैसे आपको पढ़ना है। तो आप खाना खाते समय, नाश्ता करते समय, जब भी आपके पास खाली समय हो, आप कुछ न करिए, कान में ईयरफोन डालिए और एक बार ऐसे ही आप वीडियो को देख लीजिए। पीडीएफ मिल जाए तो उसका रिवीजन करिए। यानी अगर आप 4 से 5 बार वीडियो को देख लेंगे, और मैंने आपको विलोम शब्द पहचानने का नियम भी बता दिया कि अगर लिंग परिवर्तन के द्वारा कोई शब्द बना है तो उसका विलोम भी लिंग परिवर्तन से ही बनेगा। जैसे कि लड़का का लड़की हो जाएगा, राजा का रानी हो जाएगा, गाय का बैल हो जाएगा। उसी तरीके से अगर कोई शब्द उपसर्ग से बना है तो उसका विलोम भी उपसर्ग से ही बनेगा। उसी तरीके से अगर कोई शब्द संस्कृत से बना है तो उसका विलोम भी संस्कृत से ही बनेगा। उसी तरीके से अगर कोई शब्द हिंदी से बना है तो उसका विलोम भी हिंदी से ही बनेगा। अगर कोई शब्द देशज शब्द से बना है तो उसका विलोम भी देशज ही बनेगा। यानी सेम शब्दों का ही सेम शब्दों में विलोम बनता है। आप इस चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं 500 प्रश्नों की अगली श्रृंखला में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।